पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की परिभाषाएं और उससे संबंधित कुछ सूत्र को देखा था। आज हम त्रिकोणमिति में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश के आधार पर जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए उनके माप क्या होते हैं वो देखेंगे और उसके आधार पर कुछ सर्व समीकरण हैं, उन सर्व समीकरणों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और सूत्रों को कैसे याद रखा जाता है ये देखेंगे। तो यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश माप के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी जो हमें बनानी है, कैसे सारणी बनाते हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं उसके। उनमें से एक तरीका जो अक्सर सभी बच्चे यूज करते हैं या बाकी टीचर्स भी यूज करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं और उसके आधार पर हम आगे का जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हैं उनको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कोण के माप दिए गए हैं थीटा, मतलब थीटा के आधार पर थीटा का मान 0, यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर 45, इधर पे 60, इधर पे 90। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे नहीं हमें याद है सारणी तो हम पीछे अपने रफ पेज पर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको 4 से भाग देते हैं, ये 0/4 हो जाएगा और इधर पे 1/4 हो जाएगा और इधर पे 2/4 हो जाएगा और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा और यहाँ पर 4/4। अब इनमें से जो कुछ कटता है या जिसका वर्गमूल ले सकते हैं उस आधार पर हम उसको ले सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा कितना किसके तरह से कैंसल होता है उस आधार पे हम देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर तीसरे स्टेप में कैंसल होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो जैसा है वैसे। अब ये कैंसल हो सकता है 2, 4, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, ये नहीं कैंसल होगा तो ये 3/4 जैसा वैसा है, ये कैंसल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब वर्गमूल लेंगे, जैसे ही हम इन अनुपातों का या जो ये अंक लिखे गए हैं इनका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हमें साइन थीटा का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर 0 का वर्गमूल या 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का करणी में 2 हम वर्गमूल नहीं ले सकते, 3 का करणी में 3 इसका भी वर्गमूल नहीं ले सकते, 4 का ले सकते हैं, ये 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1। अब इस आधार पर इसको जैसे प्रथा है कि साइन कॉस एक दूसरे के जैसे अपोजिट है, यहाँ से अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो हमें कॉस का मिल जाएगा, तो 1 यहाँ आया और करणी में 3/2 ये हो गया, उसके बाद 1/करणी में 2 ये हुआ और ये 1/2 और यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद हमें tan थीटा लिखना है। tan थीटा हमें पता है क्या है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो 0/1 ये 0, 1/2 अगर देखते हैं हम ध्यान से 1/2 बटे करणी में 3/2, तो ये भाग और ये भाग कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1/करणी में 3। क्या मिलेगा, 1/करणी में 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1/करणी में 3 हो गया, ये 1/करणी में 3। उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्टेप में देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1/करणी में 2, 1/करणी में 2, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, इसलिए ये करणी में 3/1 होगा और उसका मतलब ये करणी में 3 हो गया। 1/0, 1 में 0 से भाग नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित ये हो जाएगा। अब इसी आधार पर अगर देखें हम इसका सूत्र देखते हैं कॉट का, तो कॉट क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर और tan का उल्टा कॉट होता है, जिसको हम सीधा यहाँ से अपरिभाषित इधर लिख लेते हैं कि ये अपरिभाषित ये हो गया। उसके बाद करणी में 3 और यहाँ पर 1
और इधर पे 1 करनी में 3 और इधर पे 0। उसके बाद सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। पिछले वीडियो हमने देखा था तो यहाँ पर 1/cos थीटा लिख सकते हैं इसको। तो 1/cos थीटा, तो 1/1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और 1/करनी में 3/2 है, तो 2/करनी में 3 हो जाएगा, ये 2/करनी में 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1/करनी में 2 है, तो 1/1 करनी में 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा करनी में 2। उसके बाद 1/1/2 है, तो ये हो जाएगा 2। और 1/0 वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे अपरिभाषित, ये लिखेंगे। और हमें ये मालूम है कि कॉसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा है, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सेक थीटा 1/cos थीटा है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा है। तो अगर हमें साइन थीटा, यहाँ पे दोनों पे ध्यान दे सकते हैं हम, जैसे कि 1/sin थीटा था और 1/cos थीटा है। तो जैसे कि शुरुआत में हमने साइन थीटा के जो अनुपात लिखे और बाद में उसका अपोजिट हमने इसे लिखा, ठीक उसी तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, या तो साइन थीटा के आधार पर भी लिख सकते हैं यहाँ से भी। जैसे यहाँ पर 1/sin थीटा, 1/0 अपरिभाषित आएगा, तो वैसे यहाँ पर अपरिभाषित है, तो वैसे यहाँ चेक कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो गया। फिर वैसे ही 1/1/2 है, तो इसका मतलब 2, जैसे 2 आया यहाँ पर 2, उसी प्रकार से यहाँ पर हम करनी में 2 लिख सकते हैं, और इधर पे 2 करनी में 3, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये जो 0 अंक, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश माप के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, हम ठीक इस तरह से बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमें त्रिकोणमिति के जो शुरुआत में कुछ बच्चों को जो उसकी परिभाषाएं हैं उस आधार पर याद नहीं आता है कभी कभी, और वो गलती कर जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें शुरुआत में ये समकोण त्रिभुज एबीसी है और ये कोण थीटा है, तो थीटा के संदर्भ में ये सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा, ये कर्ण हो गई। तो सम्मुख भुजा को हम इंग्लिश में अपोजिट साइड बोलते हैं, हम उसको ओ से दर्शाएंगे, और संलग्न भुजा को एडजेसेंट साइड हम उसे ए से दर्शाते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए हम उसे एस से दर्शाएंगे। अब अगर वो परिभाषा नहीं याद रहेगी तो इस आधार पर ये छोटा सा है याद रखने के लिए सिर्फ, कि अपोजिट साइड सम्मुख भुजा हो जाएगी अर्थात O, एडजेसेंट साइड A संलग्न भुजा हो जाएगी अर्थात A, और हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण हो जाएगा अर्थात H। तो इस तरीके से साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं, ये 4 हम बना लेते हैं, 3 कॉलम और 4 ऐसे कतारें बना लेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, घड़ी की सुई की दिशा में हम इसे लिखते जाते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस अर्थात O/H, यहाँ पे O/H हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण अर्थात एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हो जाएगा A/H। फिर उसके बाद टैन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, मतलब अपोजिट बटे एडजेसेंट, तो यहाँ पर ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। अब जैसे हमने साइन कॉस टैन लिखा, वैसे अगर हम कॉट थीटा देखते हैं तो हमें एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मिल जाएगा, मतलब संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। सेक थीटा कर्ण बटे संलग्न भुजा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे सम्मुख भुजा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं में है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज PQR में, ये समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें ये थीटा है, थीटा के संदर्भ में अब हम इसमें देखेंगे सर्वसमीकाओं को। तो यहाँ पर PQR 90 अंश है और PRQ थीटा अंश है, तो साइन थीटा हमें इसके आधार पर लिखना है थीटा के संदर्भ में। तो थीटा के संदर्भ में साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा PQ बटे PR कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा हमारा जो है, कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, संलग्न भुजा QR बटे PR, संलग्न भुजा बटे कर्ण, यहाँ पर QR बटे PR। उसके बाद हम लिख सकते हैं
टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा पी क्यू और संलग्न भुजा क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर। उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा कितनी है, क्यू आर, और सम्मुख भुजा कितना है, पी क्यू। ये हो गया। उसके बाद कॉट के बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया, यहाँ पर सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे संलग्न भुजा, मतलब पी आर बटे पी क्यू। तो यहाँ पर पी आर बटे क्या आ जाएगा, सॉरी पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर। और उसके बाद कॉसेक थीटा हमारा क्या है, कॉसेक थीटा है कि कर्ण बटे सम्मुख भुजा। इसका मतलब पी आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। अब ये जो हमें मिला है, या ये जो पूरा हमने परिभाषा लिखा, ये मान लेते हैं हमारा ये कथन एक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर कितना दिया गया है, 90 अंश दिया है। ये 90 अंश है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब ये हमारा हो गया कथन नंबर 2। अब कथन 2 में पी आर स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पर हम लिखते हैं कथन 2 में पी आर, या अलग अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग बटे पी आर का वर्ग, यहाँ पर पी क्यू का वर्ग बटे पी आर का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब वो दोनों अगर कैंसिल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर मिलेगा हमें 1 बटे पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर का वर्ग, ये प्लस हो गया। दूसरा क्यू आर बटे पी आर, यहाँ पर क्यू आर बटे पी आर, इसका वर्ग हो गया। अब कथन 1 में हम देखते हैं तो पी क्यू बटे पी आर क्या है, साइन थीटा, और क्यू आर बटे पी आर क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे एक पहली जो सर्वसमीका है वो हमें प्राप्त हो गई। और ये कहाँ से आया मान, वो लिख देते हैं हम, ये कथन 1 से आया, कथन 1 से। अब उसी तरीके से कथन 2 में पी क्यू स्क्वायर से भाग देने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, कथन 2 में भाग देने पर पी आर स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू आर का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। अभी ये पी क्यू और पी क्यू तो कट जाएगा, बाकी बचा क्या, पी आर बटे पी क्यू का वर्ग, ये बचेगा। और यहाँ पे आ गया 1, और इधर पे आ जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू का वर्ग। अब अगर ध्यान से हम देखते हैं तो कथन 1 में पी आर बटे क्यू आर क्या है, सेक थीटा है, और क्यू आर बटे पी क्यू क्या है, क्यू आर बटे पी क्यू क्या है, कॉट थीटा है। तो यहाँ पर पी आर बटे क्यू आर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक है, क्या आ जाएगा, ये क्यू आर बटे पी क्यू है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, क्यू आर बटे पी क्यू कॉट थीटा। एक मिनट, पी आर स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर बटे पी क्यू
पी क्यू कैंसिल हुआ और क्यू आर बटे पी क्यू हो गया, तो पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे क्यू, पी आर बटे पी क्यू का वर्ग जो है, जैसे पहली सरल संख्या हमें मिल गई 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कथन 2 में हम पी क्यू स्क्वायर से भाग देते हैं, तो पी आर का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू बटे पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो गया, ये हमें पी आर बटे पी क्यू का वर्ग मिला, एक धन क्यू आर बटे पी क्यू, तो पी आर बटे जो पी क्यू है ये हमारा है कॉसेक थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्यू आर बटे पी क्यू क्या है कॉट थीटा, ये हमारा दूसरी सरल संख्या हमें प्राप्त हो गई। इस तरीके से हमने दूसरी संख्या प्राप्त की और ये मान कहाँ से आया, कथन 1 से, कथन 1 से। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, कथन 2 में, कथन 2 में क्यू आर स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला पी आर स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। अब ये दोनों समान है, कट गए, तो यहाँ पर बचेगा पी आर बटे क्यू आर का वर्ग, ये हो गया, और उसके बाद पी क्यू बटे क्यू आर का वर्ग, यहाँ पे प्लस 1। अब कथन 1 से देखते हैं, पी आर बटे क्यू आर क्या है, पी आर बटे क्यू आर हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और पी क्यू बटे क्यू आर क्या है tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हमें हमारी तीसरी सरल संख्या मिली, ये तीसरी सरल संख्या है और ये मान कहाँ से आया, कथन 1 से आया, कथन 1 से। अब हम इन सरल समीकरणों को अगर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमारा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको भी बदल सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पर जैसे सेक स्क्वायर थीटा दिया था तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको भी बदल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम सरल समीकरणों को अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं।